अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या टोल्ड व्हाट पाकिस्तान शुड डू। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी। हमें तो मेजर गौरव की सब वीडियो बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बातें बताते भी हैं, कुछ पाकिस्तान के खिलाफ भी करते हैं, हमें अफसोस भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम सबक सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना कि वो ये नहीं कि अब वो उल्टी बात पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं और हम सुनेंगे नहीं। और मेजर बहुत नाइस आदमी है। और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और शार्प फोकस के एक नए ताजे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब से मुखातिब हूं। खान साहब, जब भी मैंने आपके बारे में बोला आज से पहले, तो तनकीद के दायरे में बोला, क्रिटिसाइज करते हुए बोला। आज मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। खान साहब कहते हैं कि अगर दुश्मन से इल्म मिले तो ले लेना चाहिए, तो मान लीजिए मुझे दुश्मन हूं भी मैं आपका दुश्मन, और आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि हो सकता है आपका और पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हो गया, मेजर को बुखार आ गया इसको, कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है। मैं अच्छी बातें नहीं कर रहा खान साहब, मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत नहीं है मैं अच्छी बात करूं, और आज भी मैं अच्छी बात नहीं करूंगा, लेकिन तनकीद के दायरे से बाहर कुछ समझाते हुए। उसका एक ये भी कारण है, इसकी ये भी वजह है कि पाकिस्तानी ख़ासतौर से आप और आपके जो वज़रा हैं, आप फुल टॉस पे फुल टॉस फेंकते रहते हैं। खान साहब, मैं बल्ला घुमाते घुमाते तंग आ गया हूँ, परेशान और मैं थक गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल से बल्ला घुमाना बंद कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल के लिए थक गया हूँ। तो रोज़ के रोज़ आप ऐसा कुछ मसाला देते हैं इंडियन मीडिया को, इंडियन सोशल मीडिया को, कि वो लोग कंटेंट के लिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। खान साहब, मैं 10 पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट। पहला पॉइंट, खान साहब, आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप सिर्फ एक शख्स नहीं हैं, आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के वजीर आज़म हैं। तो खुदारा कंटेनर से नीचे आ जाइए। आपका लहजा वही है, डीजे बट वहां पे म्यूजिक बजा रहा है, आप कंटेनर के ऊपर माइक लेके चढ़े हुए हैं, और जितने भी आपके वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका हुजूम लगा है वहां पे, और आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। सर, एक ज़माने में जब आप ये सब कहते थे, दैट वाज गुड फॉर अ डोमेस्टिक ऑडियंस, जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनके लिए सुनने के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन आज आप पाकिस्तान के 25 करोड़ के मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी संजीदगी की ज़रूरत है। जो आप अपने लफ्ज़ आपके मुंह से निकलते हैं, उसके रिपरकशंस होते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आपने तो बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, आपने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं आपकी जगह होता, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी जगह नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी जगह होता मैं खान साहब, और मुझसे वो जर्नलिस्ट ये पूछती, या कोई भी जर्नलिस्ट मुझसे पूछता कि क्या आप अमेरिकन्स, यूएस को आप एयर बेसिस देंगे, आप हवाई अड्डे देंगे पाकिस्तान में, तो मैं साफ साफ कह देता कि अमेरिकन्स ने हमसे मांगे नहीं हैं, और अगर अमेरिकन्स हमसे एयर बेसिस मांगेंगे तो हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। फिर जो भी हमारी पार्लियामेंट का फैसला होगा वो हम कम्युनिकेट करेंगे अमेरिका को। डेमोक्रेसीज ऐसे ही काम करती है। आपने क्या करा देखिए, आपने बोल दिया साहब एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद क्या हुआ, 8 से लेकर 12,000 अमरीकी आए पाकिस्तान के अंदर, तो आपका एब्सोल्युटली नॉट तो फिर झूठा साबित हो गया। इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी खराब होती है, और दुश्मनों को मौका मिलता है, जो आपके मुखालफिन हैं उनको मौका मिलता है आपके ऊपर तनकीद करने का, आपके ऊपर जिसको हिंदी में कहते हैं लांछन लगाने का, एक्यूजेशन किसी प्रकार का लगाने का। तो थोड़ा सा कंटेनर से नीचे आ जाए खान साहब, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ खान साहब की, जो आपने ख़ास तौर से फॉरेन पॉलिसी है हर एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, वज़ीर आज़म की रही है, आपके समय पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है।
कश्मीर 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 कश्मीर, क्योंकि आप ही के समय 370-35 से हटा तो शायद वो आपकी मजबूरी भी बन गई। खान साहब देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि आप थोड़ा नाप तोल के बोलिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने 370-35 से हटाया, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, खान साहब पूरी दुनिया हिल गई। पर क्या नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे CNN पे इंटरव्यू देने, BBC पे इंटरव्यू देने, अल जजीरा पे इंटरव्यू देने? चुपचाप बैठे हैं। आपने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, आपने देखा उनको BBC, CNN, अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए? चुप। बड़े मुल्कों की यही निशानी है सर, जो करते हैं वो कर देते हैं, बोलते नहीं, उसके बारे में बातचीत नहीं होती। आप कभी भी देखिएगा, बड़े से बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इंडिया का होगा, यूनाइटेड नेशंस में कुछ बोलना होगा, हमारा एक मिड लेवल का ऑफिसर उसके बारे में जाके बातचीत करता है। मैं मीडिया में काम करता हूँ, और हाँ, कम से कम भारत में और जो विदेश में, जो दूसरे मुल्कों में भारतीय हैं, वो मुझे जानते पहचानते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करने की सोचूं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं सकता कि मुझे परमिशन मिलेगी कभी मोदी जी का इंटरव्यू करने की। वो नहीं मिलेगी, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके यहाँ पाकिस्तान में आपके जो वज़ीर हैं हर दूसरे दिन किसी चैनल पे बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इससे आपको नुकसान है, आपके मुल्क को नुकसान है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग नहीं है खान साहब, ये मुल्क है, और मुल्क चलता है थोड़ी संजीदगी से, थोड़ा सांस रोक के, थोड़ा सा सांस रोक के मुल्क चलता है। क्योंकि आप जो भी कहेंगे, शेख रशीद जो भी कहेंगे, फवाद चौधरी जो भी कहेंगे, आपके कुरैशी साहब जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो जो भी कहेंगे सर, शाह महमूद साहब, उसके रिपरकशंस हैं। आप लोग समझते नहीं, आप लोग बोल देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको गोल गोल करते हैं। और यही दूसरे पॉइंट में एक छोटा सा और पॉइंट में जोड़ दूँ खान साहब, आपने बड़ी डांटें चांटें लगाई थी, अपने जो डिप्लोमेट्स थे सबको बुलाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़े, और आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ऐसी तैसी फेर दी सबकी, तो काम करो, ये करो, वो करो। पाकिस्तानी मीडिया में भी मैं ये देखता हूँ कि अक्सर मीडिया जो एंकर पर्सन्स हैं आपके टीवी पे, वो बड़ी तनकीद करते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कमज़ोर है, भारत की बड़ी मजबूत डिप्लोमेसी और हमारी बड़ी कमज़ोर है, भारत की लॉबिंग बड़ी मजबूत है, हमारी लॉबिंग बड़ी कमज़ोर है, और हमारे डिप्लोमेट्स अच्छे नहीं हैं और आलसी हैं। ऐसा नहीं है सब, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, दे आर गुड। लेकिन खान साहब एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, यू बीन अ क्रिकेटर सर, एक ऐसी टीम जिसके पास बैट नहीं हो, बॉल नहीं हो, जूते नहीं हो, पैड्स नहीं हो, ग्लव्स नहीं हो, हेलमेट नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं हो, कोच नहीं हो, आप उससे उम्मीद करते हैं कि जाके वर्ल्ड कप खेले? देखिए, आपके जब डिप्लोमेट्स किसी और मुल्क के लोगों से बात करेंगे तो वहाँ पे लेन देन की बात होगी सर। आप कहते हैं किसी तरीके से भारत को तुम पछाड़ दो, भारत को पटकी मार दो, भारत को फेंटियाँ लगवा दो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? जब हमारे डिप्लोमेट्स बात करते हैं वो सीधी बात करते हैं ट्रेड की। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, वो मिले हैं। आज ही की तारीख में मोदी जी मिले हैं दुनिया भर के जो वहाँ पे CEOs थे, वो कह रहे हैं आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए, आपको बताइए क्या चाहिए। एक ज़माने में आए थे पहले, वो एलन मस्क मिल गए थे, उसकी फैक्ट्री विजिट करी थी, टेस्ला वाला जो एलन मस्क, उसको बोला तुम्हें चाहिए क्या, तुम बताओ ना। आज की तारीख में एप्पल के फ़ोन्स इंडिया में बन रहे हैं। डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तभी मजबूत होगी जब पाकिस्तान के पास उसके डिप्लोमेट्स के बाद कुछ देने के लिए होगा। ये लेन देन का काम है डिप्लोमेसी। आप सिर्फ ये कहते हैं कि साहब मुसलमान मुल्कों से बात करो, तो जनाब ऐसे तो काम नहीं चलता। इस्लाम पे या हिंदुइज़्म पे या क्रिश्चियनिटी पे या किसी और बुद्धिज़्म पे या कोई भी जो वर्ल्ड रिलीजन्स हैं उनके ऊपर तो नहीं चल सकता खान साहब डिप्लोमेसी। मुसलमान मुल्क हमें सपोर्ट, कौन सा मुसलमान मुल्क ने आपको सपोर्ट किया?
अगर तुर्की ने कभी भूले भटके कश्मीर बोल भी दिया तो कश्मीर ले लेंगे आपके तुर्की के बोलने से? ये दूसरा पॉइंट। मेरा तीसरा पॉइंट है खान साहब कि एक तो आप ये एटमी रियासत बोलना बंद करें। मैं आपको दिल से बात बोल रहा हूँ, मैं कोई आपकी तनकीद नहीं कर रहा। और अभी तक जो भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए आपने देखा होगा खान साहब, मेरा लहजा बड़े जिसको कहते हैं कि बड़ा नरम लहजा है। मैं कोई उंगलियां नहीं उठा रहा आपके ऊपर। मैं आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ खान साहब, हूँ मैं दुश्मन ही, लेकिन दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। आप खुद सोचिए खान साहब, एटमी रियासत, मुसलमान मुल्क, आप जो लफ्ज़ चुनते हैं ना बोलने के लिए, आप लोगों को बांटते हैं और फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। भाई ये किसका आइडिया था? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाना कि इस्लामी मुल्कों का एक ग्रुप बनेगा। क्यों भाई? आपने खान साहब कभी सुना है क्रिश्चियन मुल्कों का एक ग्रुप बना, बुद्धिस्ट मुल्कों का एक ग्रुप बना, हिंदू मुल्कों का ग्रुप बना? ऐसे कहीं होता है दुनिया में? आपने बोला नहीं। आपकी डिप्लोमेसी भी मजहब के ऊपर है कि जो मुसलमान मुल्क है कम से कम वो तो कश्मीर की बात। अरे सर, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है खान साहब। ये जो आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है ना, ये जो पाकिस्तानियों को जो आप बोलते हैं, इससे बाहर बहुत ज़्यादा फ़र्क। मैं अरबों से मिला हूँ सर, मैं सऊदी अरब के लोगों से मिला हूँ, मैं इजिप्शियन से मिला हूँ सर, मैं कतारियों से मिला हूँ, मैं दुबई वालों से मिला हूँ सर, मैं 4-5 किस्म के अलग अलग जो अरब कंट्रीज़ हैं मैं उनके लोगों से। वो कभी इतना इस्लाम 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 इतना नहीं करते सर वो। और वो ओरिजिनल मुसलमान है सर, वो 1400 साल से मुसलमान है, वो नहीं करते ये सब। हाँ, सच्चे मुसलमान हैं, वक्त पे नमाज़ पढ़ेंगे सर, अपनी हज करेंगे, उम्रे करेंगे, ज़कात देते हैं, जो भी इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, वो आखिरत को भी मानते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो इस्लाम का ऐसा हवा नहीं बनाते जैसे आप लोग बनाते हैं पाकिस्तान। इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है आप मुसलमान हैं सर, बहुत अच्छी बात है, इज्जत करते हैं इस्लाम की। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपनी डिप्लोमेसी में कह रहे हैं कि मुसलमान मुल्कों से बात करो, यानी कि गैर मुस्लिम मुल्कों से बात मत करो। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्लिम मुल्कों से कोई टच में नहीं रहेगा। भारत से टच में मत रहिए, हमें भी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे टच में रहने के लिए। पाकिस्तान से कोई रिश्ता हमारा ना हो, यही हमारे लिए बेहतर है और शायद आपके लिए भी बेहतर है। लेकिन खान साहब, ये बार बार आप ना इस्लाम 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 डिप्लोमेसी के तनाजुर में आप ना बोलें। उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर कि फिर आप ही बाद में बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया हो गया। जब आपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम में दुनिया को तकसीम कर दिया, अपने घरों में नहीं, अपने मस्जिदों में नहीं, अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी सिफारत में, आपने दुनिया को मुसलमान और गैर मुसलमान में तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद जब कोई उल्टी नज़र से देखता कि इसको तो इस्लामोफोबिया है, इस मुल्क में इस्लामोफोबिया है, क्या आपने दिल मिलाने की कोशिश करी सर? आपने नहीं करी। ये सब नहीं चलता आज तो। जो 1400 साल से मुसलमान है वो नहीं करते। आप क्यों इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर? इट्स ओके सर। मैं हिंदू क्यों हूँ? क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं सर। आप मुसलमान इसलिए इमरान खान साहब क्योंकि आपके माँ बाप मुसलमान हैं। मुसलमान होना अच्छी बात है, हिंदू होना अच्छी बात है, लेकिन आप और हम अपने मज़हब को ऐसे ट्रीट ना करें कि साहब जैसे मानिए कि जैसे दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो, पागल हो रहे हैं लोग वहाँ पे, ये मुसलमान मुल्क है, ये मुसलमान, ये क्या लॉजिक है सर? दिस इज फुलिशनेस। अब मैं आता हूं अपने चौथे पॉइंट पे। जेम्स कैरवेल एक था जिसने बिल क्लिंटन के ना अर्ली 90s में उसकी टीम का पार्ट था सर। बिल क्लिंटन आप जानते ही, अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो जेम्स कैरवेल ने एक बात बोली थी जिसको बिल क्लिंटन बड़ा हंसी मजाक में कोट भी करता था और बाकी लोग भी कोट करते थे। ही सेड इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये उसने बोला, कैरवेल ने, इज द इकोनॉमी स्टूपिड। अब मैं आपको तो ऐसा नहीं बोल सकता, वजीर आजम है 25 करोड़ के मुल्क के, तो मैं आपको ये कहूँगा इज द इकोनॉमी खान साहब, इज द इकोनॉमी। दुनिया में 2 ही सच्चाई हैं, मौत और पैसा। बाकी सब चलेमान है, चलता रहता है। एवरीथिंग एल्स इज फ्लूइड। एक मौत सच्ची, एक पैसा सच्चा। खान साहब, आप बुरा लगता है आप जब लोग कश्मीर पे तवज्जो नहीं देते। एक तो आपका मानना ही गलत है कि क्योंकि कश्मीर आपको एक्साइट करता है तो दुनिया आप क्रिकेटर थे सर। अमेरिकन नहीं खेलते क्रिकेट, नहीं खेलते, उनको नहीं पसंद है। आपके सबसे अच्छे दोस्त
शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी जो दोस्ती है चीन। चाइना नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, आप क्या क्या बोलेंगे उसको? चाइना को खेलो तुम्हें खेलनी पड़ेगी। अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं सर मुल्कों के। हो सकता है तुर्की को इंटरेस्ट हो कश्मीर का, और आप कहते हैं इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं सर, बात सिर्फ मार्केट की नहीं है। इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ मार्केट खान साहब, बात मफाद की भी है। अगर आप अपनी इकोनॉमी मजबूत करते, अगर आपकी जेब में डॉलर होते तो आप में गर्मी रहती। गर्मी अभी भी आप लोगों को पता नहीं क्यों है, कैसे आती है गर्मी, आई एम नॉट श्योर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस मुल्क में कॉन्फिडेंस रहता है जिसके पास पैसे रहते हैं। खान साहब, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो जहाँ पे फादर का ट्रांसफ़र होता था, गवर्नमेंट में काम करते थे, वो पुलिस में थे, तो हम लोग वहाँ पे जाके पढ़ा करते थे। मुझे याद है 80s का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था इंडिया का। उस समय मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था, बच्चा ही था उस वक्त। इवन जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करा तब तक इंडिया का बहुत बुरा हाल था। भारत का जो सोना था वो गिरवी रह गया। हम ये सुनते थे, हमें इतनी अकल तो थी नहीं उस वक्त, अकल आज भी नहीं है खैर, लेकिन हम सुनते थे भारत ने अपना सोना गिरवी रख लिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, कहाँ से पैसा आएगा, ये वो। ये जो आप अक्सर कहते हैं कि इंडियंस बड़ा घमंड करते हैं अपने पैसे के ऊपर, सर ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का, अमेरिका का, चीन का और सऊदी अरब का पैसा नहीं है। ये हमने कमाया है अपने जोर बाजू से, खुद कमाया, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से कमाया। इसलिए दिस सेंस ऑफ प्राइड इज बिकॉज वी हैव अर्न दिस मनी, हमने कमाया है। हिंदुस्तान में 10 प्रॉब्लम्स हैं आज की तारीख में, 10 नहीं, मैं कह रहा हूं लाख प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान में। क्या हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लिखा, क्या वो परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। हमें हजारों मील का सफर तय करना है, हजारों मील का। लेकिन इंटेंट है, एक इंटेंट है। वही इंटेंट हमने दिखाया था अपनी इकोनॉमी के लिए, और आज वो इकोनॉमी जो कि लोग कहते थे अर्ली 90s में, 1991, 92 की, खत्म हो गई, बस अब इंडिया बैंकरप्ट है, अब इंडिया बैंकरप्ट है, जैसे आपके मुल्क का हाल है आज की तारीख में। हमने 20-30 साल कमर कसी, और आज की तारीख में सर, आज की तारीख में आप ये देख लीजिए, इंडिया इज अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी गोइंग ऑन 5 ट्रिलियन, और ये होगा। हमारा डीएनए आप लोगों से अलग नहीं है, हमारा डीएनए पाकिस्तान से अलग नहीं है सर। लेकिन ये आवाम की उमंगों की तर्जुमानी और ये सब जो आप चूरन बेचते हैं ना आप लोग, ये मत करिए सर। लीडर का काम है आवाम को गाइड करना, आवाम को कड़वी घुट्टी पिलाना, चाहे आवाम को पसंद आए ना आए। You may be a Democrat in your own mind. Your job is not to be popular, sir. Your job is to be fair. खान साहब, आपका काम है फेयर होना, इक्विटेबल, जस्टिस। लोग खान साहब करके ताली पीटें, ये आपका काम है ही नहीं जनाब। ये मेरा चौथा पॉइंट। अब आते हैं मेरे 5वें पॉइंट पर। खान साहब, 5वां पॉइंट मेरा थोड़ा सा यूनिक है, आप इसको तनकीद मत समझिएगा। मैं फिर एक आराम से बड़े आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। खान साहब, ऐसा है ना, 3 लफ्ज़ हैं जिसको आपको बैन करना पड़ेगा पाकिस्तान में। आपके पॉलिटिशियंस, आपके टीवी एंकर्स, आपके मीडिया वाले, सब ये 3 लफ्ज़ जो हैं बहुत इस्तेमाल करते हैं खान साहब, ज़रूरत से ज़्यादा। दे डोंट नीड टू, बट दे कीप ऑन यूजिंग दीज वर्ड्स। पहला लफ्ज़ साजिश। ठीक, ये क्यों गलत है खान साहब? साजिश, जो दुश्मन है वो तो साजिश करेगा, आप क्यों नहीं कर लेते साजिश? मैं तनकीद नहीं कर रहा, I'm not trying to be snarky, I'm not trying to be or criticize you unnecessarily or something like that. No. साजिश के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए। आपको किसने रोका? आप क्यों नहीं करते साजिश? और दुश्मन से आप क्या तवक्को रखते हैं? एक बात बताइए सर, कश्मीर में
जो आपने करा, आपको क्या लगा? जो आपने हमारे पंजाब में करा सर, खालिस्तान मूवमेंट में, आपको क्या लगा सर? उसके कोई रिपरकशन नहीं होंगे सर? उसके कोई रिपरकशन नहीं होंगे? उसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? क्या आपको लगा कि सब ऑल इज गुड इन दिस वर्ल्ड? ऑफ कोर्स साजिश होती है। अपने मीडिया को वालों को बोलें सर, हर चीज़ में साजिश न ढूंढें। साजिश एक ज़हीन दिमाग का खेल है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों में भी ब्रेन्स हैं तो आप लोग भी करिए साजिश। किसने मना करा है आपको? करिए। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ वर्ड करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक वो। सर, आई हैव हर्ड द डिस्कोर्सेज ऑफ योर टॉप पीपल एंड दे आर वेरी टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक छोड़ दीजिए सर। अफगानिस्तान में घुसना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला काम नहीं है सर, इट्स अ फेल्ड थ्योरी। और तीसरा लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले भी, सिविलियंस भी, मीडिया वाले भी, वो वर्ड है फैसिलिटेट। तो 3 लफ्ज़ हैं खान साहब, मैं फिर से बताता हूँ। नंबर 1 साजिश, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक, एंड नंबर 3 फैसिलिटेट। ये मत यूज़ करिए सर, इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड फीलिंग। जिसको आप फैसिलिटेट कहते हैं ना, उसको हिंदी में दलाली कहा जाता है, जो बीच में 5% 10% खा लेता है। दिस जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस। आई मीन, आप करना चाहें, आपकी मर्जी है सर, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये मेरा सबमिशन है आपको। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, आप ये 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा सर। नंबर 6 खान साहब, 6ठे नंबर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो आप टीम ना बड़ा कहते थे, मैं तो आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आप ये कहते थे साहब मैं ऐसी टीम लेकर आऊँगा, ऐसी टीम लेकर आऊँगा जो हिला देगी और ये सब कर देगी सर। कैसी टीम है सर? और मैं देख रहा था शहरियार अफरीदी लीवाई की टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं न्यूयॉर्क में, और उस मुल्क की तनकीद कर रहे हैं जहाँ से आपको पैसे लेने हैं। आप कैसे लोगों को लाते हैं सर? अगर ये मुझे नहीं समझ में आता, ये क्या एटीट्यूड है पाकिस्तानी इसका। टीवी पे बड़े बड़े बोल, हम ये कर देंगे, ये दस्ताने वाले हाथ, हम ये कर देंगे, और फिर पैसा वहीं से आता है। ये IMF, ये सब कौन है सर? ये IMF अमेरिका नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक कौन है? अमेरिका नहीं है। सोचिए आप, शहरियार अफरीदी साहब जाते हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ पे गरीबी है, औरतें कैसे रहती हैं, ये आदमी कैसे रहते हैं, ये सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अगर आपको लगा कि आपके एक सीनियर बंदे के साथ अमेरिकन ने बदतमीजी करी है, तो आपको वही चीज़ करनी चाहिए जो भारत करता है। कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पर नहीं डालता सर। हम अमेरिकन को सिर्फ एक बात कहते हैं, माफ़ी मांगो, वरना अगली बार इंडिया के अंदर घुस के दिखाओ। इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने थोड़ा सा 3-5 करने की कोशिश करी थी अमेरिका में। उस समय वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उल्टा टांग दिया था अमेरिकन को। घुटनों पे आए थे माफ़ी मांगने के लिए। हमने बोला तुम घुस के देखो, फिर देखो। एक अमेरिकन घुस के दिखा दे, फिर हम तुम्हें बताते हैं। ठंडे हो गए। 7वां पॉइंट, खान साहब आप हर समय ये कहते हैं कि धोखा हो गया। जनाब, धोखा हो गया। हमने अमेरिकन का साथ दिया, अमेरिकन की हेल्प करी, एंटी टेरर ऑपरेशंस में अमेरिकन ने धोखा दे दिया, राइट? हमने चाइनीज का साथ दिया, चाइनीज ने CPAC बंद कर दिया, धोखा हो गया साहब। हमने सऊदीज का साथ दिया, वो हमसे गुस्सा हो गए, धोखा हो गया साहब। न्यूजीलैंड का हमने इतना साथ दिया, हम इतना अच्छा मानते हैं, वो क्रिकेट टीम उनकी चली गई, देखो, धोखा हो गया साहब। न्यूजीलैंड को देखा देखी यूके ने मना कर दिया साहब, बड़ी बुरी चीज है ये, धोखा हो गया साहब। ये आपके साथ क्यों होता है? हाँ साहब, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई बाहर वाला आता है ना, आप लोग जमीन पे लेट जाते हैं, पूरा मुल्क जमीन पे लेट जाता है सर। अमेरिकन आए जमीन पे लेट गए, अंग्रेज आए जमीन पे लेट गए, कोई भी आए जमीन पे लेट गए। सर, मुल्क और कालीन में फर्क होता है। कालीन जमीन पे बिछा अच्छा लगता है, मुल्क जमीन पे बिछा अच्छा नहीं लगता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्रीज रिस्पेक्ट एंड योर कंट्रीज ऑनर।
मेरा 8वां पॉइंट खान साहब। खान साहब ऐसा है कि आपने तालिबान का साथ दिया, कोई बात नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी ज़रूर दीजिए। आपने फिर से सार्क की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि आपने बोला कि नहीं, तालिबान को बोलना है, तालिबान को बोलना है। आप उनको बैठाएं, मौका दें। सर ऐसा है कि आप किसी पराये के लिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एक्विटी है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर डिप्लोमेटिक इक्विटी है। आप चाहे अपने जो सफ़ीर हैं, जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, उनको लाख गालियां दें कि तुम लोग नालायक हो, काम नहीं करते, अपने बच्चों के लिए काम करते हो, अपनी फैमिली, जो भी है, जो भी आप कहना चाहें वो आपका अंदर का मसला है सर। आई एम नोबडी टू कमेंट। लेकिन खान साहब मैं आपको बता दूं, आप गलत कर रहे हो। आप सपोर्ट करिए तालिबान को, बिल्कुल तालिबान को सपोर्ट करिए, लेकिन आप वो जो पानी को ना एक सर्टेन टेम्परेचर पे सिमर करने दीजिए, उसको पूरे बॉयल पे मत लाइए सर। क्योंकि आप जिस नहज पे आपने अपनी पूरी कौम को पहुंचा दिया ना तालिबान को लेके, इसके आगे कुछ नहीं है। ये फाइनल है। इसके बाद आप क्या करेंगे? फिर से लेट जाएंगे तालिबान के लिए ज़मीन पे, फिर से मुल्क को कालीन बना देंगे आप। आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस सर। आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस। ये आपके मुल्क के लिए बहुत 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 खतरनाक है खान साहब। खान साहब, जो भी बची कुची डिप्लोमेटिक एक्विटी थी वो आपने तालिबान के नज़र चढ़ा दी सर। आपको क्या करना चाहिए? आप कश्मीर के सफ़ीर बने, आप फ़िलिस्तीन के सफ़ीर बने, ज़रूर बने सर। आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपके दिल के करीब है, हर एक मुसलमान के दिल के करीब है, आप करिए सर, बिल्कुल करिए। लेकिन कभी कभी पाकिस्तान की भी बात करिए। अगर मैं आपकी जगह होता सर, साफ सीधी 1-2 बातें करता, और मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ सर। आपने तो खैर मुर्गी का अंडा होगा, फिर 10 मुर्गियाँ होंगी, आपने तो वो प्लान दिया। मैं थोड़ा सा इससे अपग्रेडेड प्लान आपको देता हूँ सर। छोटा बड़ा सिंपल सा प्लान है जो मेरे हिंदुस्तानी दिमाग में आ रहा है। खान साहब, ऐसा है कि अगर अमेरिकन मुझसे बोलते ना कि यहाँ पे 1 महीने के लिए 15,000 अमेरिकन को रहना है, तो मैं अमेरिकन से कभी पैसा नहीं मांगता, क्योंकि पैसा आता है और चला जाता है सर। मैं अमेरिकन से बोलता कि ठीक है, 1 नहीं तुम 6 महीने के लिए रहो यहाँ पे, अपना पैसा दो होटल को, जो तुम्हें करना है करो, विद इन दीज नॉर्म्स तुम पाकिस्तान में रहो, 6 महीने के बाद निकल जाना, डन। मैं बोलता अमेरिका को कि ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन इसके एवज में मुझे क्या चाहिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएगा पाकिस्तान के अंदर, और हर एक हॉस्पिटल होगा 1000 बेड का। जमीन पाकिस्तान की, पैसे देगा अमेरिका, अस्पताल बनाएगा, फुली फर्निश करेगा, एयर कंडीशनड हॉस्पिटल्स, लेटेस्ट। अस्पताल बनाने में करीब 3 साल लगेंगे। तब तक 500 पाकिस्तान के चुनिंदा डॉक्टर्स को वीज़ा दिया जाएगा अमेरिका जाने के लिए। वो वीज़े पे जाएंगे अमेरिका, और वहाँ से फर्दर अपना मेडिकल एजुकेशन करके आएंगे, जो ऑलरेडी MBBS हैं, या ऑलरेडी जिनके पास जो हायर डिग्री है, जो MD हैं, वो DM CM जो भी करते हैं ये लोग, अमेरिका से करके आएंगे। जॉन हॉपकिंस, कितने सारे हैं सर अमेरिका में, ये करके आएंगे सर। हर एक चीज़ की कॉस्ट होगी, और कॉस्ट पैसा नहीं होगी सर, वो कैश नहीं होगी। ठीक है, आप अस्पताल बनाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद वो जो पाकिस्तानी हैं वो आएंगे और उसको मैनेज करेंगे। अगर अमेरिका आपसे कहता है कि ये काम करिए, डू मोर, तो अमेरिका से कहता है जी सर बिल्कुल, आई विल डू मोर, बट आप यहां पे ये इंश्योर करेंगे कि फ्री में आप हमारे लिए 10,000 या 15,000, 20,000, 25,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे। थारपरकर का पूरा जो एरिया है, आपके सिंध का इस तरफ का एरिया है, वीरान एरिया है, बलोचिस्तान का एरिया वीरान एरिया है, आप वहां पे लगाएंगे। वहां से फोन आता है कि नहीं खान साहब हमें ये करना है, अमेरिका नीड्स दिस। श्योर सर, 100%। आप हमारे बलोचिस्तान में और आप हमारे कराची के पास सिंध में, ये पूरे एरिया में जहां पे पानी की कमी है, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे, राइट? और आपको क्या चाहिए खान साहब? आप हमारे लिए, जैसे भारत में IIT है, भारत में IIM है, आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे सर। जिस दिन आपका मैन पावर तगड़ा हो गया ना, मैन पावर है जो इंडिया को आगे ले जाता है, मैन पावर है जो चाइना और अमेरिका को आगे ले जाता है। ये मिसाइल विसाइल ठीक है, ये हतफ वतफ ठीक है, ये बात की बात है। गौरी और ये सब, ये किसी गरीब का पेट नहीं भर सकती सर।
नहीं, मिसाइल आप रखिए, हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन अपने छोड़ दे, बिल्कुल मत छोड़िए। मैं तो कह रहा हूँ 500 और जोड़िए, जितने हैं आपके पास, 300 350, 500 और ले लीजिए। लेकिन आपका जो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए आप इतना माने जाते दुनिया में कि साहब ये हमारा जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खान साहब वो आपके लिए इट्स बिकम अ स्टोन क्रॉस। वो जो आपके लिए और दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अब वो आपके लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आज़ाद बन गया। वो आपके यहाँ टेररिज्म, आपके यहाँ ड्रग्स का कल्चर, कालिशनिकोव का कल्चर, ये सब वहीं से आया है सर। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर लो, ये कर लो, अफगानिस्तान कर लो, ये सब हर चीज़ का, जिस कंट्री को कुछ करना है सर, जिस कंट्री को कुछ करना है, जिसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, आप बोलिए, आप टॉप क्लास सर, फोकस ऑन एजुकेशन। मैं आपको खान साहब एक छोटी सी एडवाइस दे दूं, दिस इज व्हाट इंडिया डिड। वी सेड हमें नहीं चाहिए मोटरवे, हमें नहीं चाहिए लंबी चौड़ी सड़कें। आपको क्या लगता है खान साहब, क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भारत को ऑफर नहीं करा होगा? लेकिन हमें पता है कि हमारा मफाद कहाँ पे, हमें पता है हमें फ़ायदा कहाँ पे से। खान साहब, आप कहते हैं कि इंडिया टीटीपी फंड करता है, आपको तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि मेजर साहब वो कितने 10 पॉइंट पे डिस्कस कर रहे 10 थे पॉइंट और पर वेरी इंटरेस्टिंग थे, बहुत इंटरेस्ट तो थे वो इमरान खान को बता रहे थे। हाँ, इमरान खान को मुखातिब करके वो इमरान खान को बता रहे थे कि आप ऐसा करें, कंटेनर से उतर आए, बिल्कुल वो ऐसे बातें छोड़ दें, हमने मुल्क के लिए कुछ करें। ये जो गौरी गुरी पड़े हुए हैं, ठीक है, सुपर पावर है, हम भी हैं, इंडिया भी है, बिल्कुल ऐसे अगर जंग लगती भी है ना, हाँ, तो इधर से हम मिसाइल छोड़ेंगे, उधर से वो मिसाइल छोड़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो इंटरनेट पर देखी कि इफेक्ट क्या होंगे जंग के, वो आप जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। दोनों मुल्कों को नुकसान होगा, हमारा भी कुछ नहीं बचेगा और इंडिया का भी कुछ नहीं बचेगा, और जो वो साथ में जो मुल्क है ना, उनको उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, वो भी तबाह हो जाएंगे। और जैसा कि मेजर साहब ने बताया, मैं मेजर साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनकी बातों से बहुत मुताबिक हूँ। हाँ, और इनकी बातें बहुत सुनने वाली थी, मैंने सुनी और इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने बात जो मेरी यार बात सुनो, फिर आप भी बोल लेना, इतनी वीडियो है ना, आप बोल लेना, जितना दिल करता है बोल लेना। मेजर साहब की तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के लायक हैं। अब कर जैसा कि उन्होंने बोला कि अमेरिका ने ऑफर की हमें इधर रहने दें, फौज आए तो उनसे आप मतलब लें, काम लें उनसे, हॉस्पिटल बनाएं, गरीब का फायदा हो, गरीब मतलब गरीब जो जलील हो रहे हैं, दवाइयों के लिए हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं ना, गरीब भूख से मर रहे हैं, ऐसे ही उनसे 10 हॉस्पिटल बनवाएं। और फिर वो जो डॉक्टर हैं MBBS ऐसे करेंगे अमेरिका में, तो इससे हमें की हुई है, तो अगर जाकर वो 50 डॉक्टर है ना, तो वो 50 लाख के बराबर है। बिल्कुल ऐसे इतना का वो इलाज कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, मशीनरी देगी अमेरिका, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। आप बता सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आप बताएं। फायदा होगा भाई, फायदा ही होगा ना, अगर आप और बताना चाहते हैं तो बताएं। पहले तो बहुत बोल रहे थे कि मैं ऐसे बात सुने ना, कि उन्होंने बोला कि जब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि हमारी जो आर्मी है, हमारी फौज यहाँ पे रह सकती है, जैसा कि वो मिलिट्री बेस बनाने जा रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया ने तो हाँ बोलना था, ठीक है ना, क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं कि वो उनके साथ ताल्लुक अपना बढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे इंडिया को मतलब कि बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसा कि वो बोल रहे थे, जैसा कि मेजर साहब ने बताया था कि मैं दुबई की अरबी से मिला हूँ, कतर के मिला हूँ, सऊदिया के, उनकी डिफरेंट सोच है। बिल्कुल नमाज वो भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करता उम्रा करते हैं, लेकिन वो नहीं करते कश्मीर आप क्यों करते हैं? बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि इमरान खान बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, ऐसे बहुत अच्छे लीडर हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप, जैसा कि मेजर साहब ने भी कहा कि इमरान खान बुरे नहीं हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ, लेकिन कंटेनर से उतरें, जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि कंटेनर से उतरें। अगर आप कश्मीर से प्यार करते हैं तो कुछ करें। बिल्कुल ऐसे हमने मुल्क को तरक्की में लाएं, ये नहीं कि गुर्बत में लाएं। जैसे आप बोल रहे देखे ना कि मेजर साहब बोल रहे थे कि मैं जब
88 में छोटा सा था, तो उस वक्त इंडिया के हालात बहुत बुरे थे, ठीक है। और मैं उसके बाद पढ़ता गया, और कॉलेज जब मैंने पास कर लिया ना, उस वक्त भी बहुत इंडिया के बुरे हाल थे, ठीक है। और उसके बाद तरक्की करने जारी की इंडिया ने, और जब तरक्की करते करते मिलियन ट्रिलियन देखे ना, इतना पैसा आ गया, मेहनत करके आगे आए हैं ना। जो लोग करते हैं मेहनत, उनको मेहनत का सिला भी मिलता है। मेजर साहब ने मेहनत की है। फिर जैसा कि हमने वीडियो बनाई थी, मेजर साहब ने बोला था कि मैं फौज में गया था, मैंने बाल रखे हुए थे, अय्याशी वाला था, लेकिन मेजर साहब को सोच आई बिल्कुल कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, मुल्क के लिए कुछ बनूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो बन चुका है। मेजर साहब की वीडियो पाकिस्तान बहुत देखते हैं, यंग देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, और वो मानते हैं कि मेजर साहब अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि गरीब के हक में बात में करते हैं कि आप उनको डॉक्टर बनाएं, अमेरिका खिलाएं, डॉक्टर बनकर वो पाकिस्तान आएंगे और गरीब की खिदमत करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका हमसे क्या लेगा? अगर वो होटल में रहता है तो होटल के पैसे खुद देगा, हमारा तो 1 रुपए का भी नहीं ना खर्चा होगा, जिससे वे डर रहे हैं कि जैसा कि क्रिकेट की टीम आई है, कितने की कॉफी पीगी, 50 लाख की बिरयानी खागी, हमें क्या फायदा हुआ? वो टैक्स हमसे ही जाता है। बिल्कुल ऐसे। हमें उस क्रिकेट टीम का क्या फायदा? मैं तो कहता हूँ हिटलर, इमरान खान हिटलर बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और उससे हटकर वो मेरे एक ज़हन में जो पॉइंट आ रहा है ना, कि जो इनने एब्सोल्युटली नॉट जो बात की थी, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। कि देखते हैं ना कि जैसे आप एक बंदे को डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं, ठीक है, उसको ऐसा जवाब। साफी भी अमेरिका की थी ना। फिर उसने क्या सोचा था कि ये क्या बोल रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन मैं इस बात से मुतासर हूँ, इमरान खान ठीक है, अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कुछ बोला होगा सोच कर, आगे पीछे वो सोच देख करके बोलते हैं, ये नहीं कि ऐसे दिमाग में बातें हैं और जोश से बोल दिया पठानों की तरह। इमरान खान सोचते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं। ये नहीं कि इमरान खान ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। इमरान खान बहुत तरक्याती काम करा रहे हैं। और मेजर साहब ने जैसा कि बोला कि सी पैक बंद हो चुका है, ये फेक न्यूज़ है, बंद नहीं अभी हुआ, उस पर काम जारी हो रहा है, और उस पर बहुत मेहनत हुई है, इतनी आसानी से तो बंद होगा नहीं। और जैसा कि पाकिस्तानी खूबसूरत भी बहुत है, खूबसूरत तो सारी बात है, बहुत होना है। जैसा कि पाकिस्तानी आर्मी ने बोला है कि अगर इसमें जो भी आता है ना, उससे हमारा पंगा होगा, हम उसको ठोकर जवाब देंगे, जो भी ऐसा करता है। इस पे एक पॉइंट मुझे याद आया कि वहाँ पे जो आज से 6 मंथ पहले तकरीबन, वो उस वक्त सी पैक स्टार्ट हुआ होगा या जो भी, नहीं 6 माह बाद नहीं, मेरी बात सुने ना, वहाँ पे गवादर में एक जो मूर्ति बनाई गई थी, मूर्ति बोलते हैं कैद आजम की, जैसे इंडिया की जुबान में मैं बोल रहा हूँ, वैसे यहाँ तो कुछ और ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको जो भी हो, तो उसको ना एक बम धमाके से उड़ा दिया गया। वो अभी हाल ही की खबर है, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। हमारे ना वीडियो पर रिएक्शन दे चुके हैं। हाँ, वो भी वीडियो है, आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो मतलब कि ये किसी की सोच है कि हम ये जो है ना, इनका सी पैक का मसला है, मामला जो जारी है, ये प्रोजेक्ट रुक जाए इनका, तो काफ़ी उस पर में भी ये रुकावट पैदा हो रही है। और ये 10 पॉइंट थे मेजर साहब के, तो इनकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और मेजर साहब ने बहुत मेहनत की है, दिमाग भी बहुत है मेजर के पास, और बहुत मेहनत भी की है, इंटरेस्ट भी बहुत है मुझे इनकी बातों पर। मैं इनकी हर वीडियो भी मैं देखता हूँ, डिफेंस फैंस की तो वीडियो बहुत ही और हम रिएक्ट करते हैं, वो भी चैनल पर हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।